नमस्कार। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के आप कह सकते हैं बिल्कुल शुरुआती पलों में जा रहे हैं। खास तौर पर वो वक्त जब कौरवों के युवराज दुर्योधन युद्ध के लिए सजी धजी पांडव सेना को पहली बार देखते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 2 से 11 पर आधारित है। इसमें संजय राजा धृतराष्ट्र को, जो देख नहीं सकते, युद्ध भूमि का हाल सुना रहे हैं और उसमें दुर्योधन के पहले शब्द, उसकी पहली प्रतिक्रिया का वर्णन है। याद होगा, पिछले अंक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जमा होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आज हम उसी सवाल के जवाब में संजय क्या बताते हैं उस पर गौर करेंगे। ये वो पल है जब बस युद्ध शुरू होने ही वाला है, दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि उस विशाल सेना को देखकर दुर्योधन के मन में आखिर चल क्या रहा था। क्या वो एकदम आत्मविश्वास से भरा था या फिर मन में कुछ और ही उथल पुथल मची थी? तो संजय बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि पांडवों की सेना जो व्यूह रचना में सजी थी, उसको देखकर राजा दुर्योधन सीधा अपने आचार्य मतलब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। ये अपने आप में थोड़ी दिलचस्प बात है ना? हाँ, है तो। सेनापति तो असल में भीष्म पितामह थे, सबसे वरिष्ठ, सबसे शक्तिशाली। लेकिन दुर्योधन पहले द्रोण के पास जाते हैं। हाँ, ये वाकई में गौर करने वाली बात है। आमतौर पर तो यही उम्मीद की जाती कि वो पितामह भीष्म के पास जाते हैं, जो कुल में सबसे बड़े भी थे और सेनापति भी। द्रोणाचार्य के पास जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। द्रोण सिर्फ उनके गुरु नहीं थे, वो पांडवों के भी गुरु थे और शायद दुर्योधन को लगा हो कि इस वक्त गुरु द्रोण को संबोधित करना ज्यादा जरूरी है, खासकर उस व्यक्ति को देखते हुए जिसने पांडव सेना की वो व्यूह रचना की थी। बिल्कुल, और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा भी कुछ वैसा ही। स्त्रोत के अनुसार उन्होंने कहा, हे आचार्य, देखिए तो जरा पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कितनी कुशलता से व्यूह में सजाया है। यहाँ एक हल्का सा कटाक्ष महसूस होता है, नहीं? आपके ही शिष्य, हाँ निश्चित रूप से। इसमें एक महीन सा ताना तो लगता ही है। ये द्रोण को याद दिलाने जैसा है कि देखो, जिस धृष्टद्युम्न ने आपके खिलाफ सेना सजाई है वो आप ही का सिखाया हुआ है। और शायद ये भी कि धृष्टद्युम्न का तो जन्म ही द्रोण का वध करने के लिए हुआ था, जैसा कथाओं में आता है। तो ये सिर्फ एक सैन्य जायजा नहीं है, इसमें एक आप कहें तो मनोवैज्ञानिक चाल भी हो सकती है। गुरु को थोड़ा उकसाना या शायद उनकी वफादारी को टटोलना, या फिर जैसा स्रोत इशारा करता है, ये दुर्योधन के अपने अंदर का डर दिखाता है कि पांडवों की तैयारी कितनी पक्की है कि देखो, उन्होंने तो द्रोण के ही एक शिष्य को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये तो वाकई कई परतें खोलता है। अच्छा, इसके बाद दुर्योधन ने पांडव सेना के जो योद्धा थे उनके नाम गिनवाने शुरू किए। उसने भीम और अर्जुन जैसे महारथियों का जिक्र किया, जिनका नाम ही काफी था कौरव खेमे में खलबली मचाने के लिए। हाँ बिल्कुल। फिर उसने युयुधान, जिन्हें सात्यकी भी कहते हैं, राजा विराट और महारथी द्रुपद जैसे बड़े नामों का भी उल्लेख किया। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य ऐसे और भी पराक्रमी योद्धाओं के नाम लिए। फिर सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सभी का नाम लेकर वो जैसे पांडव सेना की ताकत का एक पूरा ब्यौरा द्रोणाचार्य के सामने रख रहा था। यहां सोचने वाली बात यह है कि वो कितनी बारीकी से दुश्मन की ताकत गिना रहा है। क्या ये सिर्फ जानकारी देना है? शायद नहीं, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट गिनवाने का असर क्या होता है? सुनने वाले पर यह भारी पड़ सकता है, उसे महसूस करा सकता है कि सामने वाली सेना तो भाई बहुत ही तगड़ी है। हाँ, दबाव तो बनता है। और फिर शायद अपनी बात को संतुलित करने के लिए या खुद को और द्रोण को यकीन दिलाने के लिए दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का जिक्र करता है। उसने कहा, हे द्विजोत्तम, मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी जो खास योद्धा हैं उन्हें भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम बताता हूँ। फिर उसने नाम लिए खुद द्रोणाचार्य का, पितामह भीष्म का, कर्ण का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का, विकर्ण का और सोमदत्त के पुत्र भूर्श्रवा का। उसने ये भी जोड़ा कि ऐसे और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं और सभी तरह तरह के हथियार चलाने में माहिर हैं और युद्ध कला में एकदम पारंगत है। यहाँ एक विरोधाभास सा दिखता है। पहले दुश्मन की ताकत का इतना लंबा चौड़ा वर्णन कि सुनने वाला ही चिंता में पड़ जाए, फिर अपनी सेना का जिक्र, लेकिन उसमें वो विस्तार या वो
कह सकते हैं भावनात्मक वजन महसूस नहीं होता, सिवाय शायद भीष्म और द्रोण के नाम के। वो कहता तो है कि और भी बहुत शूरवीर हैं, लेकिन नाम नहीं लेता। श्रोत इसकी व्याख्या ऐसे करता है कि दुर्योधन का ध्यान मुख्य रूप से पांडवों की शक्ति पर ही लगा हुआ था। अपनी सेना का वर्णन करते हुए भी उसका असली मकसद शायद अपनी श्रेष्ठता दिखाना उतना नहीं था, जितना पांडवों की शक्ति से जो चिंता पैदा हुई थी उसे कम करना था। और यहीं पे वो बात आती है जो सच में ध्यान खींचती है। अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करने के बाद दुर्योधन एक दावा करता है। वो कहता है कि हमारी ये सेना पितामह भीष्म द्वारा अच्छी तरह से रक्षित है और संख्या में भी असीमित है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित है। पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हाँ, संख्या बल में तो कौरव ज्यादा थे, ये तो सच है। हाँ, लेकिन फिर वो जो आदेश देता है वो उसकी पिछली बात से थोड़ा अलग लगता है। उसने कहा, इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह तैनात रहते हुए आप सब लोग निश्चित रूप से सब ओर से केवल भीष्म की ही रक्षा करें। मतलब अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ही। ये अजीब नहीं है? बिल्कुल। अगर आपकी सेना असीमित है और भीष्म द्वारा रक्षित है भी, तो फिर सारे महारथियों को सिर्फ भीष्म की ही रक्षा में लगने का आदेश क्यों देना? यही तो क्रक्स है। ये 11वां श्लोक ये दुर्योधन की मन की हालत का आईना है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। पहली बात, उसका अपनी सेना को अपर्याप्त कहना और पांडवों की सेना को पर्याप्त कहना। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक, कि हमारी सेना इतनी विशाल है कि उसे जीतना नामुमकिन है, अपर्याप्त, और पांडवों की सेना सीमित है, पर्याप्त, इसलिए जीत हमारी होगी। दूसरी व्याख्या, कि हमारी सेना भीष्म के होते हुए भी अपर्याप्त है, मतलब जीतने के लिए काफी नहीं है, और पांडवों की सेना भीम के होते हुए पर्याप्त है, यानी जीतने में सक्षम है। कई विद्वान दूसरी वाली व्याख्या को दुर्योधन के छिपे हुए डर से जोड़ते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है उसका आखिरी आदेश, सब मिलकर भीष्म की रक्षा करें। यह दिखाता है कि वो भीष्म पर कितना ज्यादा निर्भर था। ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी जीत का पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह पर ही टिका नजर आ रहा था। हाँ, जैसे सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया हो। बिल्कुल। उसे शायद कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर भीष्म को कुछ हो गया तो उसकी सेना का हौसला टूट जाएगा, उसकी जीत की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। ये एक सेनापति का आदेश कम और एक डरे हुए व्यक्ति की गुहार ज्यादा लगती है, जो अपने सबसे मजबूत सहारे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तो आप कह रहे हैं कि उसका अपनी सेना की ताकत का दावा करना और फिर भीष्म की रक्षा का ये खास आदेश देना, ये दोनों मिलकर उसके अंदर की असुरक्षा को दिखा रहे हैं। वो बाहर से भले ही आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा हो, पर अंदर से वो हिला हुआ है। बिल्कुल। स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचता है। दुर्योधन का ये पूरा संवाद, द्रोण के पास जाना, पांडवों की शक्ति का इतना विस्तार से वर्णन करना, धृष्टद्युम्न का जिक्र करना, फिर अपनी सेना के महारथियों के नाम लेना और आखिर में भीष्म की रक्षा का आदेश देना, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर एक ऐसे इंसान की है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही डरा हुआ है। उसे पांडवों की व्यूह रचना, उनके योद्धाओं की काबिलियत और शायद अपने पक्ष की कमजोरियों का भी एहसास हो रहा है, जैसे कि सेना में अलग अलग निष्ठा वाले योद्धा थे, है ना? लेकिन क्या इसे सिर्फ डर कहना सही होगा? कोई ये भी तो कह सकता है कि एक सोची समझी रणनीति थी। हो सकता है वो द्रोण को ये एहसास दिलाना चाहता हो कि देखो पांडव कितने शक्तिशाली हैं, ताकि द्रोण पूरी ताकत से लड़े। या भीष्म की रक्षा का आदेश देना एक सामान्य सैन्य प्रक्रिया हो सकती है। आखिर सेनापति की सुरक्षा तो सबसे जरूरी होती है। दुर्योधन के मन में ये बातें भी रही हों। देखिए, एक कुशल नेता कई बार ऐसी बातें कहता है जिसके कई मतलब निकलते हैं। द्रोण को उकसाना या उनकी निष्ठा को परखना भी एक मकसद हो सकता है, और सेनापति की सुरक्षा तो खैर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्रोत जिस बात पर जोर देता है वो है इन शब्दों के पीछे की भावना। दुर्योधन का लहजा, उसकी बातों का क्रम और खासकर पांडव योद्धाओं की लिस्ट पर उसका जोर, ये सब मिलकर डर की तरफ ज्यादा इशारा करते हैं, बजाय एक आत्मविश्वास भरी रणनीति के। सही बात है। वो अपनी सेना की गिनती भी करता है, पर उसका फोकस पांडवों पर है। वो भीष्म की रक्षा की बात करता है, लेकिन ये आदेश तब आता है जब वो अपनी सेना को अपर्याप्त कह चुका होता है। अब उसका मतलब चाहे असीमित हो या जीतने में अक्षम, ये विरोधाभास ही उसके मन की उथल-पुथल को दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डर अक्सर बाहरी खतरे से उतना नहीं पैदा होता जितना हमारे अपनी अंदर की हालत से, जैसा कि स्रोत में भी शायद इशारा किया गया है।
पांडव सेना शक्तिशाली थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुर्योधन की जो प्रतिक्रिया है वो सिर्फ उस बाहरी शक्ति का आकलन नहीं है, बल्कि ये उसके अपने मन का आईना है। उसके शक, उसके अपराध बोध, शायद पांडवों के साथ जो अन्याय किया उसका, और हार जाने का डर। एकदम सही कहा। ये मनोविज्ञान का एक जाना माना पहलू है। जब हम अंदर से आत्मविश्वास खो देते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमें सामने वाली चुनौती या दुश्मन अक्सर अपनी असलियत से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर नजर आने लगता है। हाँ, ये तो होता है। हम उनकी शक्तियों पर ध्यान देने लगते हैं और अपनी ताकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। दुर्योधन यहाँ ठीक वही कर रहा है। वो पांडवों के एक एक योद्धा की क्षमता को तौल रहा है और इस चक्कर में शायद अपनी सेना के महारथियों की जो मिलीजुली शक्ति है उस पर उसका भरोसा डगमगा रहा है। और ये बात सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही तो सीमित नहीं है, सही है ना? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा देखते हैं। कोई मुश्किल इम्तिहान हो, नौकरी का इंटरव्यू हो या कोई खेल का मुकाबला, जब हम घबराए हुए होते हैं तो हमें लगता है कि अरे सामने वाला तो हमसे ज्यादा तैयार है, हालात हमारे ज्यादा खिलाफ हैं। हम अपनी तैयारियों को कम आंकने लगते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबको कभी न कभी होता है। दुर्योधन का उदाहरण हमें यही दिखाता है। वो कुरुवंश का युवराज है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी हैं, फिर भी वो युद्ध शुरू होने से पहले ही चिंता में है। उसकी चिंता का कारण सिर्फ पांडवों की सेना नहीं है, बल्कि शायद उसका अपना मन है जो उसे कहीं ना कहीं कचोट रहा है। उसका भीष्म पर इतना टिक जाना ये भी यही दिखाता है। जब अपनी ताकत पर पूरा भरोसा नहीं होता तो इंसान किसी बाहरी ऐसी शक्ति का सहारा ढूंढता है जिससे वो अपराजय मानता हो। दुर्योधन के लिए वो सहारा भीष्म थे। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो भगवत गीता के ये शुरुआती श्लोक, जिन्हें अक्सर हम अर्जुन के विषाद की भूमिका मानते हैं, वो हमें उससे पहले ही कौरव खेमे के सबसे बड़े योद्धा दुर्योधन की मानसिक स्थिति की एक गहरी झलक दे देते हैं। हाँ, अर्जुन के विषाद से पहले ही वो जिसे हम अक्सर सिर्फ अहंकारी और जिद्दी मानते हैं, युद्ध भूमि में पहला कदम रखते हुए अंदर से कितना डरा हुआ और दूसरों पर, खासकर भीष्म पर, कितना निर्भर महसूस कर रहा था। उसका आत्मविश्वास शक से घिरा हुआ था। हाँ, और ये बात भगवत गीता के जो आगे के उपदेश हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करती है। ये दिखाती है कि युद्ध सिर्फ बाहरी मैदान पर नहीं लड़ा जाता, वो मन के अंदर भी चलता रहता है लगातार। अर्जुन का विषाद तो अभी आएगा, लेकिन दुर्योधन के इन शब्दों से हमें युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलू का पहला इशारा मिल जाता है। उसका अपने सभी महारथियों को छोड़कर सिर्फ भीष्म की रक्षा में लगने का आदेश देना, ये उसकी रणनीति से ज्यादा उसकी कमजोरी को दिखाता है। एक ऐसी निर्भरता जो शायद युद्ध में आगे चलकर कौरवों के लिए घातक भी साबित हुई हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। दुर्योधन का ये रूप उसके चरित्र की जो जटिलता है उसे दिखाता है। वो सिर्फ एक विलेन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान भी है जो एक बहुत बड़े संकट के सामने डर और अनिश्चितता महसूस कर रहा है, भले ही वो उसे दुनिया के सामने माने या ना माने। सही कहा। और ये हमें एक और सवाल की तरफ ले जाता है जिस पर शायद स्रोत भी हमें सोचने को कहता है। जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, चाहे वो हमारी निजी जिंदगी में हो या सामूहिक तौर पर, तो हम कितनी बार सामने वाले की ताकत या मुश्किलों का जो अंदाजा लगाते हैं वो असल में हमारी अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं, हमारे अपने डरों का आईना होता है। क्या हम दूसरों को इसलिए ज्यादा ताकतवर मान लेते हैं क्योंकि हमें खुद पर, अपनी काबिलियत पर या अपने पक्ष की सच्चाई पर पूरा यकीन नहीं होता? ये गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो, पर ये निश्चित रूप से हमें अपने अंदर झांकने और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए प्रेरित करता है। दुर्योधन के उदाहरण से सीखते हुए शायद हम अपनी चुनौतियों का सामना करते समय अपनी अंदरूनी हालत के प्रति ज्यादा सजग रह सकते हैं। निश्चित रूप से अपनी कमजोरियों और निर्बलताओं को समझना, आत्मविश्वास की कमी को पहचानना, ये सब आत्मज्ञान की ओर पहला कदम हो सकता है जो शायद दुर्योधन कभी उठा नहीं पाया। तो आज हमने देखा कि कैसे भगवत गीता के शुरुआती श्लोक ही हमें दुर्योधन के मन की गहराइयों में ले जाते हैं, उसकी बाहरी कठोरता के पीछे छिपे डर और पितामह भीष्म पर उसकी असाधारण निर्भरता को दिखाते हैं। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि हम जो बाहरी शक्ति का आकलन करते हैं वो अक्सर हमारी अपनी ही अंदरूनी स्थिति का प्रतिबिंब होता है। ये एक ऐसा लेंस है जिसे हमें न सिर्फ इतिहास को समझने के लिए बल्कि अपने आज को जीने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।